Hello students, starting with the next lecture of light, that is reflection and refraction. अब तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना देखा था, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हमने मिरर्स पढ़े थे, फिर हमने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम्स पढ़े थे. एक बार रिवाइज करते कि क्या होते हैं बच्चों. एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस. ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी. याद आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, इमेज आएगा उसी के नीचे. सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट, इमेज आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट. सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट, इमेज आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट. क्लियर है? ओके. फोकस के आगे, मिरर के पीछे. सारे इमेजेस हमारे कैसे थे? रियल एंड इन्वर्टेड. सिर्फ एक ही इमेज कैसा था? वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है. सो इन टुडेज लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने जो रे डायग्राम्स देखे थे वो किसके देखे थे बच्चों? कॉनकेव मिरर्स के. टुडेज लेक्चर we are going to discuss ray diagrams of which mirror बच्चों? convex mirrors. so ray diagrams of convex mirror, सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है बच्चों हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर के लिए. ओके ओके, एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा. लास्ट लेक्चर का आया रहेगा तो. अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब कौन सा मिरर कॉन्वेक्स होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है. बराबर है बच्चों. जब रे ऑफ लाइट कहाँ गिरेगा बच्चों? बाहर की तरफ गिरेगा और अपने अंदर की तरफ को, ठीक है बच्चों, यहाँ पे गिरेगा. क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. ये हमारा क्या है बच्चों? इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज हम लोग इसको बोलते हैं पा. ओके. इसका फोकस समथिंग यहाँ पे, दिस इज फोकस. ये क्या हो गया? इसका पोल. और आगे और एक पॉइंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? चिच्ची, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो इसमें दो ही केसेस है. हमारा ना ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में इंफिनिटी पे रहेगा. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर. बराबर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट डिपेंड्स ऑन द साइज कि कौन उसको देख रहा है. अब मिरर के हिसाब से मिरर छोटा है तो उसके लिए इंफिनिटी मतलब अगर वो सामने वाला पेड़ या बहुत दूर, समझ रहे हो बच्चों, वो भी जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग लार्ज है तो हम लोग को दिख सकता है, बट मिरर तो बहुत ही स्मॉल है ना बच्चों, तो उसके लिए थोड़ा भी ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, वो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी. क्लियर है? और इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट कैसे आते हैं बच्चों? पैरेलल आते हैं. ठीक है ना बच्चों? इंफिनिटी रेज ऑफ लाइट, सनलाइट एंड ऑल इंफिनिटी है ना बेटा. कैसे आता है? पैरेलल आता है. तो फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कॉन्केव रे डायग्राम क्या कहता है? 8. ये क्या होने वाला है? कॉन्केव को क्या करने वाला है? डाइवर्स करने वाला है. बट ऐसे क्या लगेगा कि कहां से जा रहा है? ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है कि कहां से पास हो रहा है बच्चों? फोकस से पास हो रहा है, ऐसा लगता है, बट एक्चुअली में होता नहीं है. ठीक है ना? ऐसा लगता है कि फोकस से पास हो रहा है, बट एक्चुअली होता नहीं. कॉन्केव ने उसको क्या किया? डाइवर्स किया. सिमिलरली सेकंड केस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? देखो ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन. बेसिकली अगर कॉन्केव की बात होती तो इट पासेस थ्रू द फोकस. यहाँ पे क्या बोलने का? इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. समझ रहे ना बच्चों? अपीयर्स मतलब दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे जस्ट अपीयर टू मीट. ओके. एंड व्हेन द रेज ऑफ लाइट जस्ट अपीयर टू मीट होता है ना, तो हम लोग का जो इमेज होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल और वर्चुअल. ठीक है ना बच्चों? और इरेक्ट. ठीक है. जैसे लास्ट लेक्चर हमने देखा था, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कहाँ पे मीट हो रहा था तो रियल एंड इन्वर्टेड था. और जो लास्ट केस था ना बच्चों, फोकस के आगे मिरर के पीछे, वो कैसा था? वर्चुअल और इरेक्ट. तो यहाँ पे कैसे इमेज आएगा बच्चों? ये देखो, ये बहुत ही छोटा है. सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज का मिलेगा बच्चों? इमेज का मिलेगा फोकस पे मिलेगा. बराबर है ना? बट ये इमेज कैसे बच्चों? वर्चुअल है. कैसे बच्चों? वर्चुअल, इमेजिनरी. ओके. और इसका साइज क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड. डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा. इसको हाईली डिमिनिश कहेंगे तो भी चलेगा. वेरी 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 स्मॉल. दूर की चीज एकदम छोटी दिखेगी ना तो उसको हम कहेंगे हाईली डिमिनिश. ओके. या फिर हम कहेंगे ओके, ये हो गया उसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके. एंड साइज क्या हो गया? हाईली डिमिनिश. क्लियर है? ये हो गया साइज, ये हो गया उसका नेचर. क्या फर्स्ट केस समझो हम लोग को? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके. अब सेकंड केस में क्या करेंगे बच्चों? हम है ना ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रखेंगे, वही सब चलने वाला है आगे की तरफ. ठीक है. तो सेकंड केस में व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, सेम. ये हमारा कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है? ओके. सेम. ये रे ऑफ लाइट, ये जो है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ये दैट इज नथिंग बट इसको हम बोलते हैं पा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. इसके लिए ये क्या बन जाएगा बच्चों? पोल. और यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको क्या हम कहेंगे? फोकस कहेंगे. क्लियर विद दिस? ओके. अप. अब ना हमारा ऑब्जेक्ट है ना, हमने क्या किया? जैसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इंफिनिटी था. अब हमने ऑब्जेक्ट है ना थोड़ा पास लेके आएंगे. बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यहाँ पे दो ही पॉइंट्स है. अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. ठीक है. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है, ये तो उसको डाइवर्ज करेगा. बराबर है. कौन सा मिरर?
वैक्स मिरर, बट क्या होता है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अपीयर्स मतलब ये एक्चुअली फोकस से पास होता नहीं है, बट ये अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रहा है, ये तो उसको डाइवर्ज कर रहे हैं। ये डॉटेड का मतलब इमेजिनरी रेज है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, ठीक है, या तो काम करो, या तो फोकस से पास करो, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे बताएगा, मैं पोल से पास कर रहा था, सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो सर ने क्या कहा था, पोल पे जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट आता है उसी एंगल पे ये जाने वाला है, बराबर है। अब कंफर्म है, तो ये जो दो रेज ऑफ लाइट है आपको दिख रहा है बच्चों, तो ये देखो, ये इस तरफ जाने वाला है, ये नीचे की तरफ जाने वाला है, तो कंफर्म इनका मिलन तो होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पीछे की तरफ क्या करेंगे बच्चों, एक्सटेंड करेंगे। तो जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं ना बेटा, दिख रहा है बच्चों, तो इनका जो इमेज मिल रहा है वो समथिंग यहाँ पे मिल रहा है, आया ना, इनका इमेज समथिंग यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर विद दिस, तो ये हमारा इमेज हो गया। सो ये ऑब्जेक्ट था, जिसे हम कहेंगे ए, और इसे हम क्या कहेंगे बी। ये हमारा इमेज है, इसे हम क्या कहेंगे ए डैश, और हम लोग क्या कहेंगे बच्चों बी डैश। एनी डाउट हो भैया? ओके, सो अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, देखो यहाँ पे दो ही केसेस है। फर्स्ट केस तो हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन, यस बच्चों बोलो, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। देखो ना, इंफिनिटी और पोल के बीच में ना ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसका जो इमेज मिल रहा है, वो इमेज कहाँ पे मिल रहा है, इमेज कहाँ मिल रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, बिटवीन यस बच्चों, बिटवीन कहाँ मिलेगा बच्चों, पोल, बिटवीन पोल एंड कहाँ मिलेगा बच्चों, फोकस, बराबर है बच्चों। यहाँ पे कहा था इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ था, एट फोकस पे था। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल पे, तो इमेज कहाँ मिलेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना, यही है। ओके, अभी ये भी कैसे देखो ना बच्चों, जैसे वैसे ही है ना, तो ये इमेज जो मिलेगा इसको हम कहेंगे वर्चुअल, इमेजिनरी। ओके, एक्चुअली में रेज ऑफ लाइट नहीं मिले, दे आर जस्ट अपीयर टू मी, एंड व्हेनेवर रेज ऑफ लाइट जस्ट अपीयर टू मी, इसको हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहां पे कैसे था बच्चों, मैक्सिमम इन्वर्टेड थे ना बच्चों, इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिख रहा था, वो नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ ही आ रहा है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इसका साइज इससे ज्यादा है, कम है, तो हम इसे कहेंगे डिमिनिश। क्या कहेंगे बच्चों, डिमिनिश। ओके, मतलब स्मॉल साइज, मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का एक ही काम है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बनाएगा, कौन सा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसका साइज क्या रहेगा, डिमिनिश रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, डिमिनिश। क्लियर है। और जो हमारा कॉन्केव मिरर है ना, वो सारे टाइप की इमेजेस बनाएंगे, वो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाएगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाएगा। क्लियर विद दिस। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ कौन सा टाइप की इमेजेस बनाता है, यस, वर्चुअल और इरेक्ट, और छोटे होते। बट वहीं पे अगर एक कॉन्वेक्स मिरर होता ना, तो जो पता हमने देखा था बच्चों, फोकस के आगे, यस, मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे जो मिल रहा था वर्चुअल इरेक्ट था, बट उसका साइज है ना हमारे किससे ज्यादा था, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज ज्यादा आ रहा था। ठीक है, तो कभी कभी ना हम लोग को यहाँ पे ना एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना याद रखने का, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है ना, वो डिमिनिश बन रहा है, बट कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है ना बच्चों, वो कैसे बन रहा है बच्चों, वो मैग्नीफाइड बन रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये दो ही डायग्राम्स है हम लोग को, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के। एनी डाउट हो भैया, ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों? यस, कॉपी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, लास्ट टाइम आपने जो होमवर्क भेजा था, जो रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे ना बेटा, वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स थे। एक्चुअली कैसे, मतलब एक सिंपल सा टर्म्स याद रखने का, व्हेन यू आर ड्राइंग रे डायग्राम ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रॉ करने का, ये मिरर है, बराबर है। तो यहाँ से ना बच्चों 6 सेंटीमीटर पे सीसी को लेने का, मतलब आपको 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये आग बनाने के। ओके, फिर हमारा ये बन गया मिरर। फिर जो आप क्या लोगे, ये सेंटर ऑफ करेज, तो फोकस है ना, अगर ये यहाँ से लेके आता 6 सेंटीमीटर, तो फोकस कहाँ पे लेने का, 3 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जो ऑब्जेक्ट लोगे ना, वो 1.5 का लो, आपके डायग्राम्स हमेशा परफेक्ट बनेंगे, हमेशा। क्लियर है। 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इतना याद रखने का। ठीक है, हमेशा परफेक्ट डायग्राम्स बनेंगे। क्लियर है। यस। सो नाउ आफ्टर कॉन्वेक्स मिरर का ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ेंगे, दैट इज हम लोग बोलेंगे उसको मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सो आज के लेक्चर में कुछ अगर हो सके तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारा कौन सा मिरर है, इफ वी आर डीलिंग विद, ये कौन सा मिरर है, यस बच्चों, कॉनकेव मिरर है, बराबर है बच्चों, अंदर का सरफेस पॉलिश्ड है, बराबर है। यस, चलो ये क्या हो गया हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद साइन कन्वेंशन। सब बच्चों ओके, ये क्या हो गया हमारा पा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो। ये क्या हो गया हमारा पोल, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। क्लियर है। एंड इसे हम क्या कहेंगे, यस सीसी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे आपको लेना है लो, ठीक है। या फिर एक ऑब्जेक्ट सपोज मेरा यहाँ पे, कहाँ पे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में बच्चों, इंफिनिटी पे। तो जैसे अपना ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कहेंगे ए और क्या कहेंगे बच्चों बी। इसके रे डायग्राम सर ने कैसे कराया था, सर फर्स्ट जहाँ पे आ रहे वहां फोकस है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, बराबर है, ओके। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। ये पॉइंट समझा बच्चों? हाँ सर। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ए डैश और हम क्या कहेंगे बी डैश। सर ये तो हमने पढ़ा है, बराबर है, ओके। नाउ बेसिकली अगर साइन कन्वेंशंस पढ़ना है ना बेटा तो याद रखने का, फॉर साइन कन्वेंशंस वी टेक दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, पी, पोल, पोल, टेक पोल एज द ओरिजिन। पोल को हम क्या लेते हैं बच्चों, ओरिजिन। अगर हमने पोल को ओरिजिन लिया ना बच्चों तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कहां से मेजर करेंगे बच्चों, पोल से। कहां से मेजर करेंगे, पोल से, बिकॉज हमने पोल को क्या लिया बच्चों, ओरिजिन लिया। सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, दैट इज यू, दैट इज यू। ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, यस यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू। डिस्टेंस से इसलिए मैंने प्लस लिखा, अब तो मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, ठीक है। इमेज, इमेज है ना, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल उसको हम क्या कहेंगे वी। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी फ्रॉम द पोल। सो इमेज डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू यू, इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, वी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, याद रहेगा बच्चों। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ। क्या लिखते हैं बच्चों, एफ, ओके। वहीं पे अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा, ओके। क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमें इस तरफ होता है, ओके। अब ध्यान देना, क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव, वो कंसेप्ट समझना बच्चों, ओके। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ओके। अभी पोल हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ जो भी रहेंगे ना वो नेगेटिव, बराबर है ना बच्चों। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या वाला है, लेफ्ट ऑफ पोल, तो डिस्टेंस जो पॉइंट्स जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पे लेफ्ट ऑफ पोल, वो क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ओके। क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, और राइट ऑफ द पोल की बात करेंगे तो राइट ऑफ द पोल के लिए क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव है। मतलब डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल, ओके, इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ द पोल considered as negative, okay. all the distance are measured from the pole, ठीक है बच्चों, ओके। सो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ये है तो u का वैल्यू कितना होगा बच्चों, q लेफ्ट में है तो u का वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस q, लेफ्ट की तरफ है, ओरिजिन के लेफ्ट में, ओके। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इमेज मिल रहा है वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है, तो इसका v कहाँ मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, तो v भी क्या हो गया, नेगेटिव फॉर कॉन्केव। बट अगर हमारा इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा, तो v का मिलता उस तरफ मिलता ना बेटा। जैसे अगर हमारा इमेज वर्चुअल है तो मेरा v सपोज यहाँ पे मिला, जैसे यहाँ पे ये मिला तो v मिला, तो v क्या होगा इस दिस केस, इन दिस केस v इज पॉजिटिव। क्यों, ये पोल के राइट साइड में, तो दो पॉइंट्स, पोल के लेफ्ट वाला नेगेटिव, पोल के राइट वाला पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंस मेजर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस मेजर्ड अबाव प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो सारे ऊपर के डिस्टेंस है वो क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंस मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वाला डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो बिलो डिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। देखो ना बच्चों, अब ये ए भी ऊपर है, सपोज इसको हम H1 कहेंगे, तो यहाँ पे H1 क्या होगा बच्चों, H1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, हाँ ना, ओके। H2 क्या होगा बच्चों, H2 होगा नेगेटिव। क्यों बच्चों, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव, पोल के राइट वाला पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट वाला नेगेटिव, ओके। नाउ बच्चों है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमारा इंसिडेंट रे हमेशा इस तरफ आ रहा है, आपको समझ रहा है बच्चों, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा कहां पे गिरने वाला है, इंसिडेंट रे हमेशा पॉलिश सरफेस पे गिरेगा। अगर अंदर का सरफेस पॉलिश है ना तो इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे गिरेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डायरेक्शन किसका है बच्चों, इंसिडेंट रे का। कुछ डाउट है यहाँ पे,
ओके तो ये 4 पॉइंट समझा बच्चों। लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव, राइट ऑफ द पोल पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। क्लियर। अब यहीं से ना हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने हैं जिससे हम कहेंगे कौन सा फॉर्मूला बच्चों, मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? एक्चुअली में एकदम सिंपल फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, सम्स आते हैं मैक्सिमम टाइप में, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v? ये v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ, f का मतलब फोकल लेंथ। अब कॉन्सेप्ट देखना। ओके नाउ देखो, अगर हम बोल रहे बच्चों कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कॉनकेव मिरर का फोकस इधर होता है, बराबर है। तो ये कौन है बच्चों, पोल। तो कॉनकेव मिरर के फोकस के लिए हम कहां पे आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट की तरफ आ रहे हैं, हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। बट वहीं पे व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होने वाला है, रे ऑफ लाइट ऐसे गिरने वाला है। देखो ना, ये सरफेस पे गिरेगा पॉलिश पे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसका कर्वेचर उस तरफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ आएगा, फोकल लेंथ भी इस तरफ आएगा। आया ना, मतलब ये पोल के जो फोकस है वो कहां पे लाया हो रहा है, राइट साइड। राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। इसलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। याद रहेगा बच्चों, क्लियर है। तो ये मेरा फॉर्मूला याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स का कंसेप्ट समझा। ओके नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कितना जूम करके तुम कितना उसको बड़ा कर सकता है, कितना मैग्निफाइड कर सकता है। समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर विद दिस, कितना उसको क्या कर सकता है, मैग्निफाई कर सकता है, कितना बड़ा दिख सकता है। समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जिसको हम क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन को m, क्या लिखते हैं बच्चों, m। m मतलब मैग्निफिकेशन, दैट इज रिटन एज h2/h1, h2/h1। दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ इमेज। क्या बोला बच्चों, यस, साइज ऑफ इमेज अपॉन 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 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1। क्या फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, h2/h1, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी डाउट होगा या बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझा आपको। ओके अभी देखना बेटा, और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हम उसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज h2/h1 और दैट इज -v/u। क्या होता है और एक फॉर्मूला बच्चों, -v/u। क्या होता है बच्चों, -v/u। तो आप इसको इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो या इनको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो इफ यू नो v एंड u का वैल्यू, -v/u। ठीक है बेटा। ओके अगर मैग्निफिकेशन देखो, ये h2 का मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब है ना जो आपका इमेज है वो कैसा वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसे है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। बट वहीं पे मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो जो आपका इमेज है वो कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो वी हैव टू चेक, व्हाट वी हैव टू चेक, मैग्निफिकेशन। देखो ना बच्चों, इन दिस केस h2 का h1 कहां पे बच्चों, ऊपर, h2 कहां पे, नीचे। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -h2, नेगेटिव हो जाएगा। सो -h2 अपॉन क्या हो जाएगा, h1। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो इमेज वो रियल एंड इन्वर्टेड है या नहीं है, हाँ सर। बट वहीं पे सर ने ये वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह था, हाँ या ना, और इमेज पीछे की तरफ मिल रहा था, जिसको हम क्या कह रहे थे, a' और b'। क्या कह रहे थे, a' और b'। अब इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो क्या कहेंगे सर, अगर ये a' और b' है तो क्या, यस यस यस, कैरी ऑन बोलो फटाफट। ओके तो जो ये h1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, h2 हो गया, हाँ या ना। तो मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है, h2 भी पॉजिटिव है और h1 भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। दोनों क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कौन सा इमेज, रियल, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, मिरर फॉर्मूला। क्लियर विद दिस, यस, कॉपी। Yes, बच्चों, now we are starting with sums based on mirror formula. क्या mirror formula, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। हमारा टेक्स्ट बुक का, yes, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर इज गिवन ओवर हियर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कौन सा, पॉजिटिव। देखो ना, ये एक्स को थोड़ा सा क्रॉस करने का प्लस दिखेगा। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बोला है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा, क्योंकि यू को हमेशा हम लोग कहां पे रखते हैं, लेफ्ट की तरफ ही रखेंगे ना मिरर की, क्योंकि देखो ना मिरर कैसा भी हो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं हम लोग, लेफ्ट की तरफ, ठीक है बेटा। ओके, आगे क्या उन्होंने फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब एफ का वैल्यू कितना आएगा 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15, क्यों पता है ना बच्चों, क्योंकि कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, क्या पूछा बेटा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, दे आर आस्किंग टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से डील करेंगे, यस, टू फाइंड पोजीशन मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, या तो कैलकुलेशन लिखो या सोल्यूशन लिखो, ठीक है, पूरा लिखने का, लेकिन हमको एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला फॉर्मूला सर ने करा है, बाय मिरर फॉर्मूला, क्या बोलता है बेटा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। व्हाट इज 1/v, वो अपने को नहीं पता। व्हाट इज 1/u, -1/10। देखो u का नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना, इक्वल टू 1 क्या होगा बच्चों 15, ये नेगेटिव वहां पे जाके क्या बनेगा पॉजिटिव, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, नेगेटिव क्या बनना है बेटा पॉजिटिव, प्लस 1/10, यस सर। So that is 1/v is equals to 15 और 10 का एलसीएम कितना है 30, इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2/30, यस सर। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3/30, यस सर। देखो ना वही होने वाला है 3/30 10, 2/30 15, ठीक है, दोनों में क्या सेम है बच्चों 30, तो नीचे 30 कॉमन, ओके, ऊपर क्या मिलेगा बच्चों 2 + 3, व्हाट इज 2 + 3 5, दैट इज 1/v इज इक्वल टू 5 क्या मिलेगा बच्चों 30, तो v का वैल्यू कितना होगा दैट इज 30/5, तो v का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, v क्या आ रहा है बच्चों पॉजिटिव, सो द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, v प्लस आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे बच्चों पीछे की तरफ है, मतलब इमेज कैसा आने वाला है वर्चुअल और इरेक्ट आने वाला है, ओके। अब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, ओके। अब साइज ऑफ इमेज दिया था क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, -v/u, बराबर है, यस, -v/u, यस, -v मतलब -6, व्हाट इज u बच्चों, u का वैल्यू कितना है बेटा -10, ये तो प्लस था ना लेकिन ऑलरेडी माइनस था, तो ऑलरेडी माइनस है, 6 ऐसे ही लिखा और ये वाले माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0.6, मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, बराबर है बच्चों, क्लियर है। तो नेचर क्या होगा, यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे नेचर लिखते हैं, नेचर, बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, मतलब छोटा छोटा हो रहा है ना 0.6, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहेगा मतलब इमेज बड़ा हो रहा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहेगा तो वैल्यू को बढ़ाएगा ना। देखो ना अभी सपोज कोई भी एक वैल्यू है, जैसे सपोज एक वैल्यू है 10, जब मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होता है 20, ये वैल्यू को बढ़ा रहा है, बट मैं 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो कितना होगा बेटा 6 होगा, तो वैल्यू को घटा रहा है। कोई भी डेसिमल नंबर अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू को घटाते हैं, तो मैग्निफिकेशन वैल्यू कम कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ डाउट है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये समझा सबको, कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, एकदम सिंपल कंसेप्ट था। तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, नेचर 6 सेंटीमीटर द इमेजेस कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, एंड इसका नेचर क्या रहेगा बच्चों, नेचर क्या रहेगा, यस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन इज +1, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों सेम है, और ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज as that of the object. The image is virtual and erect and same size as that of the object. ये पूरा इंग्लिश में आप लिख लेना वहां पे, ओके। मैं मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है बच्चों 14, मैंने कॉन्वेक्स मिरर ही दिया है, यस। देखते हैं 14 के जीवन में क्या है बेटा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसका लेंथ साइज क्या है 5 सेंटीमीटर, दैट इज h1 का वैल्यू, ओके 5 सेंटीमीटर, हमेशा h1 हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं ना,
H1 ऐसा ऊपर की तरफ होता है ना, हाइट ऊपर रखते हैं ना ऐसा, तो हमेशा प्लस हो जाएगा. In length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Okay. किधर रखा है उसको? Is placed at a distance of 20 centimeter. Okay. तो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं. तो यू का वैल्यू क्या होगा? माइनस. ओके. क्यों माइनस? हमने लेफ्ट में रखा है पोल के. ओके. ओके. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया बेटा यहाँ पे. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन ओवर हियर? 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, its nature and size. Same to same. पहले फोकस फाइंड करते हैं. फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? दैट इज r अपॉन 2. दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 2. कितना होगा? 15 सेंटीमीटर. क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. क्यों? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है. क्लियर है? आई एम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. टू फाइंड, क्या बोला है फाइंड करने के लिए? पोजिशन, दैट इज v. ये हमारा पोजिशन आ रहा है. बराबर है बच्चों. ओके. और नेक्स्ट क्या बोला है? नेचर. एंड क्या बोला है बच्चों? साइज. ये सब कुछ चाहिए हमको. ठीक है, चलो हालो कैलकुलेशन. हमको एक ही पता है, बाय मिरर फॉर्मूला. क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला? 1 अपॉन वी इमेज डिस्टेंस, 1 अपॉन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ, 1 अपॉन वी वो अपने को फाइंड करने का है, 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 20. एक माइनस पूरे टर्म को माइनस बना देता है. 1 अपॉन एफ 1 अपॉन 15 प्लस आएगा ना बेटा? हाँ सर. ठीक है, ये माइनस वहां पे क्या बनेगा? प्लस. सो 1 अपॉन वे इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20. कोई शक, कोई डाउट? नो सर. ठीक है, अब 20 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों? 60. तो इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 से. तो क्या इसको 4 अपॉन 60 लिखा तो चलेगा? यस सर. प्लस 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 इसको 3 अपॉन 60 लिखा तो चलेगा? हाँ सर. देखो ना, 3 अपॉन 60, 1 अपॉन 20, 4 अपॉन 60, 1 अपॉन 15. ओके, अगर ये नहीं आता रहेगा तो आप और एक मेथड कर सकते हैं, क्रॉस. इधर का माल उधर, इधर का माल उधर. 20 प्लस 15 दैट इज 35 अपॉन 20 इंटू 15 करोगे तो भी आपको वही आंसर आने वाला है. ओके, कोई शक, कोई डाउट? नो सर. तो 70 अपॉन 7 अपॉन कितना आएगा? 60. तो वी का कितना आएगा? 60 अपॉन 7 सेंटीमीटर. टेबल आता है 7 का. ये 7 8 जा कितना? 56. बचा कितना? 4. अगर ऐसा लिखा हो तो अभी चलता है फ्रैक्शन में. ठीक है ना? अगर बोला है डेसिमल में तो ही जानेगा. 7 8 जा 56. बचा कितना? 4. 7 5 जा 35. कितना बचा? 5. 7 5 जा सेंटीमीटर. ये हमारा किसका वैल्यू है बच्चों? वी का. तो कितने पोजीशन पे? 8.75. और प्लस आ रहा है ना वी. अगर वी प्लस आ रहा है मतलब इमेज का मिलेगा बिहाइंड द मिरर. बच्चों एक ही चीज याद रखने का, दोनों टाइप में जो मिरर बोले थे कौन से थे? कॉन्वेक्स थे. कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज लाने वाला है? यस यस यस, बोलो बोलो, टेल टेल. कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज लाने वाला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल कब रहेगा? जब वो बिहाइंड द मिरर होगा. कहां पे होगा? बिहाइंड द मिरर होगा. क्या ये वी का वैल्यू समझा बच्चों? यस सर. अब हमको क्या फाइंड करना है? नेचर के पास जाने का है. ठीक है, अब नेचर में जाते हैं. चलो बच्चों, यहाँ पे नेचर के 2 फॉर्मूले है. अभी हमको साइज ही पूछा है, कितना बड़ा बन रहा है. ठीक है ना बच्चों? ओके, दैट इज H2 का वैल्यू पूछा है. H2 का तो हमारे पास नहीं है, तो अब कैसे करेंगे? कंसेप्ट देखना बच्चों. वी नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. सही बात है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. पुट करते हैं माइनस वी. वी का वैल्यू कितना है? 60 अपॉन 7. माइनस तो ऑलरेडी है, बराबर है ना बच्चों? ठीक है, ये तो विरासत में मिला है. ठीक है, व्हाट इज यू का वैल्यू? यू का वैल्यू माइनस 20. ये माइनस ने माइनस को मान दी. 0 0 छू, 2 1 जा 2 3 जा. तो क्या ये 3 अपॉन 7 आएगा? ये मैग्निफिकेशन आ रहा है. मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. मतलब ये कैसे? रियल, सॉरी, मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. मतलब ये कैसे? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इरेक्ट. और ये कैसे आ रहा है? मैग्निफिकेशन 1 से कम है ना, मतलब ये डिमिनिश्ड भी है. कैसे है बच्चों? डिमिनिश्ड. अब साइज पूछा है. क्या पूछा है? साइज. यस 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 यस. साइज कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के पास m इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1. इसका मतलब H2 का वैल्यू ये डिवाइडेड वहां पे मल्टीप्लाई होगा. सो m मल्टीप्लाई बाय H1. m का वैल्यू, व्हाट इज m का वैल्यू बच्चों? यहाँ पे 3 अपॉन 7. व्हाट इज H1 का वैल्यू? 5. 5 3 15. 15 अपॉन 7 सेंटीमीटर. दिस इज साइज ऑफ इमेज. दिस इज साइज ऑफ इमेज. ये भी क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है. मतलब इमेज कैसे है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश. तो लिखने का तो कैसे लिखेंगे लास्ट में पूरा एक साथ? पोजीशन. पोजीशन कितना है बच्चों? 60 बाय 7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है, साइज H2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 15 अपॉन 7 सेंटीमीटर.
वर्चुअल एंड इरेक्ट, बराबर है बच्चों, ओके। और नेचर क्या रहेगा, ये नहीं तो साइज से 15/7 लिखना, नेचर में सब कुछ ऐड करना। क्या है नेचर, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा हो रहा है ना। 15/7 को डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ये 5 सेंटीमीटर है और जो इमेज मिल रहा है वो 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, मतलब इमेज छोटा हो रहा है, ठीक है। यस, कॉपी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 गिवन an object size 7 centimeter, size of object h1 7.0 centimeter, ठीक है। प्लस हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब यहाँ पे यू का वैल्यू कितना बच्चों, -27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। कॉन्केव मिरर है, उसके सामने कितना डिस्टेंस पे रखा है, 27 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव की तरफ, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर पे रखा है। यू का वैल्यू नेगेटिव, बिकॉज हमेशा सामने की तरफ रखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोले उन्होंने, यस और फोकल लेंथ कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर। बेटा कौन सा मिरर है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, यस। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the nature and size of the, सब कुछ इंग्लिश में वही बोलते हैं। At the end of the day they are asking you वही जो हमको find v is equal to question mark नेचर एंड साइज भी पूछा उन्होंने, ये सब ढूंढना है, ठीक है। चलो हालो, कैलकुलेशन लिखो, सोल्यूशन लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखना, लेकिन चलो स्टार्ट करता है। क्या बोला बेटा, फोकल लेंथ यू है, बराबर है। कौन सा मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। वी नो कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बच्चों, मिरर फॉर्मूला काय म्हणतो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। तो 1/v बराबर है 1/u। व्हाट इज 1/u, -1/27। देखो ना बेटा, बराबर है -1/18। शाबाश, माइनस पता ना क्यों, कॉनकेव मिरर है। ये नेगेटिव, उधर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/27, नेगेटिव पॉजिटिव, ये उधर ही है तो उसका साइन चेंज करवानो नहीं, ठीक है, ओके। अब तुम्हारे मन में आता रहेगा एलसीएम किधर ढूंढते बैठेगा, बराबर है 9 के आगे तो टेबल का वाट लग जाता है अपना। तो एकदम सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। बोलो 18 1 जा 18 माइनस 27 1 जा 27 अपॉन, इधर भी मल्टीप्लाई होएगा 27 इंटू कितना 18, तो 1/v। 18 माइनस 27 माइनस 9 अपॉन 27 इंटू 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बराबर है। लेकिन माइनस तो बचा है तो क्या मिलेगा, -1/54। अब क्या करेंगे, इनवर्ट एंड दैट इज पलट, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, -54। और क्या आएगा, सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज बिहाइंड द मिरर नहीं मिल रहा, इमेज बैक में नहीं मिल रहा, इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो क्या है, पोजीशन क्या है, पोजीशन 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये पोजीशन है 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। 54 सेंटीमीटर क्यों, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ना, मतलब जो इमेज है ना बच्चों, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज इधर ही मिलेगा किधर। तो अगर थोड़ा कंसेप्ट समझता है बेटा, व्हाट इज फोकल लेंथ 18, तो मेरा फोकल लेंथ 18 है। कंसेप्ट देखना थोड़ा यहाँ पे, तो फोकस मेरा 18 सेंटीमीटर पे रहेगा, हाँ ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 पे रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है और रेडियस फोकस का डबल होता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 27, जो 18 और 36 के बीच में इधर किधर होएगा, हाँ या ना, यस सर। आर डिस्टेंस 27 विच इज बिटवीन 18 एंड 36 सेंटीमीटर। क्लियर विद दिस। सो सर ने जब रे डायग्राम्स कराया था तब क्या बोला था, चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, या चिच्ची के राइट इमेज आएगा लेफ्ट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस बाजू इमेज आएगा वो बाजू, मतलब इमेज कंफर्म है 36 के आगे ही मिलने वाला है।
तो जो v का वैल्यू मिलेगा वो 36 से ज्यादा ही होना मांगता है। देखो ना 54 ज्यादा ही है ना, समझ ल का पक्का, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन के पास जाते हैं। मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला होता है या तो h2/h1 या तो -v/u। -v/u माइनस पुट करता हूं, ये माइनस हो गया, ये खुद माइनस लिख आया है, यू तो बोलता है मी पण माइनस मध्ये है, अरे हाँ या ना बच्चों, तो ये माइनस ने माइनस को मार दी, 27 1 जा 27 2 जा, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल अपना इमेज है ना उल्टा मिलेगा, ऐसा उल्टी के यहाँ पे ऐसे सीधा मिलेगा तो रे डायग्राम पता है ना, ऐसे जाके ऐसे फोकस पे जाएगा, बराबर है बच्चों। फिर ये सेकंड रे कहां से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा पोल से, तो यहाँ पे मिलेगा, या फिर फोकस से पास करेगा तो यहाँ से मिलेगा, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट 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 क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, साइज बोलो। m का और एक फॉर्मूला होता है h2/h1। सो व्हाट इज h2 का वैल्यू, m into h1, तो h2 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू -2, h1 हमेशा ऊपर की तरफ, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज तो -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझा, तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट में पूरा फ्रेम करते हैं। पोजीशन क्या बेटा 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने मिलेगा। ओके, साइज कितना है बेटा, साइज कितना है, h2 का वैल्यू कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। प्लस माइनस नहीं लिखने का, प्लस माइनस मैं यहाँ पे लिखाता हूँ लास्ट में, नेचर में। व्हाट इज नेचर ओवर हियर, यस बोलो बच्चों, क्या आएगा, तो हमारा जो नेचर है वो है इमेज, ये नेगेटिव है ना, मतलब इमेज क्या आएगा रियल, h2 नेगेटिव आ रहा है मतलब उल्टा हो रहा है, इन्वर्टेड, और h2 हमारा h1 से ज्यादा है मतलब इमेज बढ़ रहा है, दैट इज मैग्निफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, दैट्स द आंसर। सो कुछ डाउट है कंसेप्ट में, क्लियर हो गया सब, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सम्स थे जो कहां पे दिए थे बच्चों, हमारे एक्सरसाइज में। होमवर्क में ना जो मिरर के आगे वाले सम्स है, जैसे इन टेक्स्ट बुक, दैट इज पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड, पेज नंबर कौन सा है, हाँ 10.1 एंड 10.2 सम्स, ये आपको होमवर्क में करना है, खुद से करने का, छापने का नहीं, खुद को खुद समय खुद की, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इतना अच्छे से कॉपी कर लेना, बाकी वो होमवर्क कर लेना, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।